E2 मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस किया है। अब हम E1 मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ये आपकी सेकेंड ईयर की बुक में अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में है, एलिमिनेशन। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन जो है इन अल्काइल हैलाइड हमने डिस्कस किया है। अब जो है हम एलिमिनेशन इन अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। बेसिकली एलिमिनेशन में हमारे पास टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है उसका रिमूवल होता है, और मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो उसका वो ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो E1 जो है दैट स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये स्टेप जो है, ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और मतलब कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दैट अंडरगोज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। और रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट। ये सब कैसे होता है, क्यों जो है, तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, या टर्शियल अल्काइल हैलाइड में स्पेसिफिकली क्यों होता है, या 2 स्टेप मैकेनिज्म कैसे है, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे फॉलो करता है। तो ये सारा जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है। अब ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म होता है। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है ये आयनाइजेशन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होता है। अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों यूज़ नहीं करते। तो देखो बच्चों, टर्शरी ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसका भी जो है ये भी इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। इस टर्शियल अल्काइल हैलाइड की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है अल्फ़ा कार्बन पे बल्कि ग्रुप्स अटैच नहीं है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है। ये देखें, तो इधर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये अनस्टेबल हो जाता है और ये टूट जाता है। ठीक है। इस तरह से रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड की। यहाँ पर तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो रिएक्टिविटी जो है इसकी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोज E1 मैकेनिज़्म या SN1 मैकेनिज़्म में भी जो है तो हम टर्शियल अल्काइल हैलाइड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है इन केस ऑफ SN1 या E1 मैकेनिज़्म। तो पहले इसका आयनाइजेशन होती है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है ये टूटता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये स्टेप स्लो स्टेप होता है कॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ये आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इधर भी ये देखिए चेंज होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पे 109.5 एंगल था। अब जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विद sp2 हाइब्रिडाइज है विद एंगल 120 एंड स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंड स्टेप में जो हाइड्रोक्सिल है वो अटैक करेगा किसी भी बीटा कार्बन पे जो है ये अटैक करेगा। मतलब कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। बाकी कार्बन्स जो अल्फ़ा कार्बन के साथ कनेक्टेड है उनको हम बीटा कार्बन कहते हैं। दे आर कॉल्ड बीटा कार्बन। अच्छा, अब जो एलिमिनेशन होगी, बेस जो एलिमिनेशन करेगा वो किसी भी बीटा कार्बन से कर सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है तो बीटा एलिमिनेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं, और हमारे पास जो है अल्कीन बनता है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, तो ये तो आपको पता चल गया कि 2 स्टेप मैकेनिज़्म होता है। ठीक है। अब जो है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड का भी मैंने बता दिया है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो वो इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये जो यहाँ पे स्लो स्टेप है ना, तो इससे हम ऑर्डर भी फाइंड आउट करते हैं और रेट भी। ठीक है ना। तो ये स्लो स्टेप है तो इसलिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट इज़ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड पे जो है रेट जो है वो डिपेंड करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो है मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है।
अब लेट सपोज़ हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बच्चों अगर तो लो टेम्परेचर है और लो बेसिक कैरेक्टर का कोई स्पीशी है, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर हाई टेम्परेचर है और हाई बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, तो तब जो है इट विल फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब एलिमिनेशन होती है, ठीक है, जब एलिमिनेशन होती है तो साइड प्रोडक्ट SN1 का साइड प्रोडक्ट E1 होता है, ठीक है, और SN2 का साइड प्रोडक्ट जो है वो E2 होता है। जब SN1, अब देखें लेट सपोज़ हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, अल्काइल हैलाइड है, और हमने वहाँ पे जो है कोई वहाँ पे टेम्परेचर लो रखा हुआ है, हमने कोई लो बेसिक कैरेक्टर वाली स्पीशी रखी हुई है जो कि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो वहाँ पे उस सबस्ट्रेट में क्या होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट तो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन साइड वाइज उसके साथ जो है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का की फॉर्मेशन के चांसेस भी है, ठीक है। या अगर हमने प्रेशर टेम्परेचर को हाई रखा हुआ है, ठीक है ना, टेम्परेचर को हाई रखा हुआ है और कोई हाई बेसिक कैरेक्टर वाली स्पीशी अवेलेबल है, तो तब एलिमिनेशन होगी, लेकिन साइड प्रोडक्ट जो है उसके साथ SN मतलब कि सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट B बनेगा। तो अगर SN1 रिएक्शन हो रहा है तो साथ में E1 ज़रूर होगा, साइड प्रोडक्ट हमारे पास होगा। और अगर तो SN2 रिएक्शन हो रहा है तो E2 जो है वो हमारे पास साइड प्रोडक्ट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट B बनेगा।